जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। फिर दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, सुख, दाम्पत्य सुख, प्रेम जीवन, गीत, कला, संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य शुक्रदेव आगामी 19 मई को प्रातः 8:10 पर अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे। इस राशि के स्वामी वही हैं और यहाँ पर वो 13 जून तक विराजमान रहेंगे। इस कालखंड के दौरान अति विशिष्ट योगा योग बनने वाला है। अति विशिष्ट योग आपके वृषभ राशि पे ही 4 जो आपकी मेष राशि के जातकों के लिए जो द्वितीय स्थान है धन भाव है, धन भाव पे 4 ग्रह अर्थात चतुष्ग्रही योग बनेगा और साथ ही साथ कई अत्यंत महत्वपूर्ण योग बनने जा रहे हैं जिसको हम विस्तार से समझ, इसको ध्यान से समझिएगा कि ये योग क्या है और कितनी भारी मात्रा में आपको लाभ पहुंचा देंगे और क्या जो थंबनेल में आपने देखा वास्तविक धन वर्षा होगी, इस पर हम विस्तार होगी तो कितनी होगी और कितनी मात्रा में उसका हम लाभ ले सकते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव सप्तम स्थान के कारक हैं और धन स्थान के कारक हैं। अब योग आप नोट करते चले, खासकर वो जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और वो लोग इस योग को नोट करते चलेंगे। अब सप्तमेश और द्वितीयेश होकर के शुक्रदेव द्वितीय स्थान पर विराजमान होंगे। तो जब द्वितीय स्थान पर विराजमान हो जाते हैं तो ये कामधेनु नामक धन योग बन जाता है। इसे लक्ष्मी योग के रूप में भी जानेंगे क्योंकि यहाँ पर धन कारक ग्रह गुरु स्वयं विराजमान है। सूर्य और गुरु भी यहीं पर विराजमान रहेंगे, अतः ये योग केदार योग और कुबेर योग के नाम से भी जाना जाता है। योग नोट करते चलिएगा। पहला योग क्या हुआ? कामधेनु नामक धन योग, दूसरा लक्ष्मी योग और तीसरा केदार योग या कुबेर योग और तीसरा और चौथा योग क्या है? सूर्य और बुध, सूर्य और शुक्र जब बैठेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे। सूर्य और शुक्र कला निधि योग बनाएंगे और शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो ये कम से कम 5 योग एक ही घर पर बन रहे हैं। 4 ग्रह बैठ रहे हैं। अच्छा, बुध भी यहाँ पर 31 मई को आ जा रहे हैं तो बुध और शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे। शुक्र लक्ष्मी का कारक है। शुक्र के जो प्रतिनिधि देवता है माँ लक्ष्मी है और गुरु के जो प्रतिनिधि देवता है भगवान विष्णु है। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ आपके धन स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। अब आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि वास्तव में धन स्थान पर इतने शुभाशुभ योग बने हुए हैं तो निस्संदेह धन वर्षा होने जा रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको रोकूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अस्त रहेंगे, सूर्य के साथ हैं तो अस्त भी रहेंगे और गुरु भी अस्त रहेंगे, तो परिणामों में कुछ कमी आ सकती है। उसके लिए हम कुछ उपाय आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, जिन उपायों को करने से शुक्र और गुरु के अस्त, खासकर शुक्र के अस्त होने का जो प्रभाव है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए धनागमन और धन संचयन भारी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। प्रयास करना है क्योंकि बारिश होती है। मान लीजिए बारिश हो रही है और आपको पानी रोकना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे समझिए और इस योग का, इस गोचर का तभी लाभ उठा पाएंगे आप। पानी बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन अगर आपने पात्र अपना पानी में नहीं रखा है बरसते पानी में तो आप कोई एक बूंद भी नहीं मिलेगी आपको। पात्र आप पानी बरसते हुए रखिए और जितना बड़ा पात्र रखेंगे उतना ही ज्यादा मात्रा में आपके पास पानी एकत्रित होगा। इसलिए आपको, चतुर किसान क्या करते हैं जब बारिश होता है तो अपने खेत के मेड़ को जहां जहां से भी धन, जहां से भी पानी निकलने के चांस होते हैं सबको मेड़बंदी कर देते हैं और पानी सब का सब रोक लेते हैं। तो इसलिए आपको भी
जहां जहां से भी धन के व्यय होने की संभावना रहेगी उसको रोक दीजिए। दूसरे, अपनी पात्रता अर्थात अपनी योग्यता को बढ़ा करके, अपनी स्किल का इस्तेमाल करके, अपनी दक्षता का प्रयोग करके आप शुक्र के इस धन वर्षा का जबरदस्त लाभ ले सकते हैं, शानदार लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने ये ना किया, आप नेटफ्लिक्स पर पिक्चर ही देखते रहेंगे, मूवी ही देखते रहेंगे, रील ही देखते रहेंगे, तो शुक्र क्या, सारे ग्रह मिलकर के भी आपको एक कानी कौड़ी भी नहीं दे सकते। तो प्रयास, एफर्ट, योग्यता के साथ आप करेंगे, इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ उठा पाएंगे, सर्वोत्तम लाभ। तो मेष राशि के जातकों के लिए धन की दृष्टि से ये गोचर अत्यंत शुभ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। यहां से बैठ, चूंकि सप्तम स्थान पे के भी कारक है ना, तो सप्तम स्थान कारक होंगे तो व्यापार व्यवसाय से भी खूब धन प्राप्त होगा आपको। आपका अपना जीवन साथी भी आपके लिए धन कारक हो जाएगा। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करते हैं वो भी धन कारक हो जाएगा। सब व्यापार व्यवसाय की भी सर्वोत्तम स्थिति होती हुई दिख रही है। खूब आपको वहां से रिटर्न मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। अब यहां पर चूंकि लग्न पर बैठेंगे, द्वितीय स्थान पर बैठेंगे, द्वितीय स्थान है चेहरा, हमारा फेस, हमारी वाणी और हमारा भोजन की रुचि। तो भोजन की रुचि खूब बढ़ा देंगे। यहाँ पे सुस्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने की इच्छा बहुत बलवती रहेगी और उससे ज्यादा एक्सेस आप भोजन कर जाएंगे, जिसके कारण से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। क्योंकि सूर्य भी है तो एसिडिटी की समस्या हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। तो इसके कारण अब आपको सावधान कहाँ रहना है, भोजन के प्रति। तो स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य ले, भोग विलास में रुचि खूब बढ़ाएंगे, लेकिन नियंत्रण में। सब नियंत्रित मात्रा में जब भोग का उपयोग करेंगे तो भोग आपके लिए सुख कारक होगा, अन्यथा कष्ट कारक हो जाएगा। क्योंकि शुक्र किसी को दुख नहीं देते, शुक्र सुख के कारक है, वो सुख ही देंगे। लेकिन हम अपनी भोग वृत्ति के कारण, हम उसका दुरुपयोग करने के कारण विपरीत परिस्थितियों को आमंत्रित कर बैठते हैं। बस यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना। कुटुंब में, अब चूंकि कुटुंब का भाव यही है, कुटुंब में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, विवाह आदि का आयोजन हो सकता है, कुछ धार्मिक कृत्य हो सकते हैं, जहां पे कुटुंब के लोग इकट्ठा हों, आपस में प्रेम प्यार बढ़ेगा। पैतृक संबंध संबंधी कोई विवाद था वो भी यहाँ पर हल होगा, आपके पक्ष में आएगा। तो धन और खासकर अचल संपत्ति के वृद्धि के योग जबरदस्त है। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, धनागमन भारी मात्रा में होगा। बस आपको संभालना है, इतने सोर्स ऑफ इनकम के कई जरिए आपके पास आएंगे। अब उनको अपने स्किल के हिसाब से आपको चूज करना है और उस दिशा में जबरदस्त मेहनत करनी। चूंकि शुक्र अस्त रहेंगे, उपाय हम लास्ट बताएंगे, उपाय जरूर करिएगा। शुक्र के अस्त होने के कारण उतनी मात्रा में हो सकता है लाभ न मिल पाए, लेकिन उपाय जब करेंगे और अपने एफर्ट को बढ़ाएंगे तो आपको लाभ पूरा का पूरा यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखेगा। सूर्य यहाँ पंचमेश होकर के धन स्थान पर बैठेंगे तो विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। वो अपने परीक्षा के परिणामों को अपने अनुकूल लाने की सामर्थ्य उनमें पैदा होगी। वाणी में एक विशेष प्रभाव, अगर इंटरव्यू वगैरह आप कहीं दे रहे हैं तो इंटरव्यू बिल्कुल आपके पक्ष में जाएगा, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। दूसरे, प्रेम जीवन में जो लोग हैं, जो प्रेम जीवन में है, लव अफेयर्स में, उनके लिए भी शुभ गोचर है ये, और वहां से भी लाभ प्राप्त होता हुआ आपको दिख रहा है। जीवन साथी का प्रमोशन हो सकता है, वर्किंग है तो व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है। दूसरे, भाग्य का भी, जब देखिए यहाँ पर जो खूबसूरती है इस गोचर की, समझते चलिएगा। देखिए, गुरु भाग्येश हैं, सप्तमेश हैं, और ये तीनों, एक केंद्र और दो त्रिकोण, इन तीनों के स्वामी यहां बैठ रहे हैं। कितना गजब का योग है। दूसरे, 19 मई से बुध आ जाएंगे तो आपके पराक्रम स्थान के स्वामी भी वहीं पहुंच जाएंगे और इसके कारण से आपको विशेष लाभ की स्थिति बनी हुई है। मेष राशि के जातकों, अब इस समय का आपको सर्वोत्तम उपयोग आपको करना है। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, आदि में, सब में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही। भाग्य का इतना जबरदस्त आपको साथ मिल रहा है, उसके कारण से धनागमन, धन संचयन, धन वृद्धि, सुख समृद्धि की वृद्धि, नए वस्त्राभूषण के प्रति विशेष रुचि आपको हो जाएगी, नए वस्त्राभूषण आप खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर अपने आप को सजाने संवारने का विशेष प्रयास करेंगे। वाणी मधुर हो जाएगी। थोड़ा सूर्य के कारण थोड़ी सी कर्कशता वहां रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वहां कंट्रोल रखेंगे, ईगो अहंकार को अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो गोचर अत्यंत शुभ होने जा रहा है, क्योंकि 31 मई से बुध भी यहाँ पर विराजमान है और बुध भी जब आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लाभ देंगे। यहाँ पे बुध वाणी के कारक ही है, वाणी और मधुर हो जाएगी। लेकिन चूंकि शुक्र द्वितीय का स्वामी भी है तो मारकता भी लाएगा, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।
क्योंकि यहाँ से सबकी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। तो हेल्थ के पर थोड़ा खास रहिएगा। भोग वृत्त पर थोड़ा अंकुश लगा के रखिए, विचार पूर्वक उनका उपभोग करें। उपभोग करने की कोई मनाही नहीं, खूब उपभोग करें लेकिन विचार पूर्वक, नियंत्रण में। तो बहुत अच्छा ये गोचर आपके लिए जाएगा। अब थोड़ी सी हम और सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे इस गोचर की। शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका नक्षत्र है सूर्य का नक्षत्र, जब यहाँ पर 27 मई तक रहेंगे। इस नक्षत्र पर शुक्र 27 मई तक रहेंगे। अब देखिए कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी एक तो आपके पंचम स्थान ज्ञान के संतान के कारक होकर के शुक्र के साथ ही गोचर कर रहे हैं। तो फलतः पंचम से जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा। शिक्षा, संतान से शानदार परिणाम, शानदार लाभ। अपनी संतान के प्रति भी आपका विशेष आपका मान सम्मान बढ़ेगा उनके कारण। और दूसरे संतान को अच्छा बेहतर करने वाली है। ज्ञानार्जन के क्षेत्र में यदि है वो विद्यार्थी है तो वहां से भी बहुत जबरदस्त परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। शुक्र और सूर्य जब साथ में होते तो थोड़ा सा वहां पर कैरेक्टर को थोड़ा संभालना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। कृत्तिका नक्षत्र पर शुक्र और सूर्य की जब स्थिति होती है तो थोड़ा सा बॉडी प्लेजर के प्रति काम वासना भड़क उठती है, तो वहां पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी मेष राशि के जातकों को। 27 मई के बाद 7 जून तक रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी है। फलता सुख वृद्धि होता हुआ दिख रहा है, वाहन का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, वाहन भवन का सुख, मकान का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, और भूमि का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है। अचल संपत्ति के सुख बढ़ते हुए दिख रहे हैं, माता का सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ समाज में दिख रहा है। आपके कार्यों को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। वाहन नया खरीद सकते हैं, वहां भवन नया, मकान नया खरीद सकते हैं, या उसको रिनोवेट कराएं, उसको अलंकृत करें, सजाएं, संवारें। ये सब संभावना 7 जून तक बनी रहेगी जब वो चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब चंद्रमा के नक्षत्र के बाद वो मृगशिरा नक्षत्र पर आएंगे। मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का, और मंगल जो है 1 जून को यही भी विराजमान। मंगल के नक्षत्र पर जब शुक्र जाएंगे तो थोड़ा सा और ऊर्जा और उत्साह के साथ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। तो इसलिए ये गोचर आपके लिए हर दृष्टि से बहुत शुभ है, बशर्ते कि अपने प्रयास को आप खूब बढ़िया करिए। भाग्य साथ दे रहा, कर्म साथ दे रहा, जीवन साथी का सुख सहयोग, पार्टनर का सुख सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा। कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। मेष राशि पर कोई 7.5 ढैया आदि भी नहीं चल रही। तो कुल मिलाकर ये गोचर बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। उपाय पहले तो मैंने बताया था शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त के उपाय नोट करिए। पहला, रोज नहाने जब जाएं, देखिए जो ग्रह अस्त होता है हमको उपाय उसी ग्रह की सामग्रियों से करना होता है। अब पहला उपाय कि जब आप प्रातः स्नान करने जाएं तो आधा कप कच्चा दूध, लगभग 10 ml 20 ml कच्चा दूध नहाने के पानी में डाल करके उसी से स्नान कर लीजिए। शुक्र के अस्त होने की अवस्था समाप्त हो जाएगी, सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। उपाय नंबर 2, बिना टूटा हुआ चावल, ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो और सफेद हो, उसको पीला न करें या कोई रंग न रंगे। सफेद चावल देवी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में आप दान करें। मात्रा मायने नहीं रखती, आधा किलो 1 किलो किसी भी दिन, शुक्रवार को करेंगे और अच्छा है, या किस सोमवार को करेंगे और अच्छा है, किसी भी दिन जाकर के आप कर सकते हैं। इन 2 दिनों में भी कर सकते हैं। ये उपाय करेंगे तो आपके शुक्रास्त का परिणाम बिल्कुल अनुकूल आएगा। हो सके तो थोड़े से 1 मुट्ठी चावल, बिना टूटा हुआ चावल, पक्षियों को भी सुबह आप डालें तो ये शुक्रास्त का निदान हो जाएगा और शुक्र बहुत शुभ परिणाम आपको देने लगेंगे। श्री सूक्त का पाठ, गाय के घी का दिया जला करके आप पाठ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी का पाठ है ये, और शुक्र का प्रतिनिधि देवता माँ लक्ष्मी ही है, तो वहां से भी आप इससे लाभ ले सकते हैं। गो सेवा आपको करनी ही चाहिए। गो सेवा से भी शुक्र बहुत मजबूत होता है, बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं। बस इतने उपाय कर लेंगे तो बहुत जबरदस्त आपको परिणाम। और इस गोचर का हम चाहेंगे कि हमारे जातक, हमारे व्यूअर सर्वोत्तम लाभ लें, ये उपाय करें। आपकी धन की समस्या, आपकी आर्थिक समस्याएं सब इस कालखंड में दूर होती हुई दिख रही, बशर्ते अपने प्रयास को और अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को आप मजबूत करें। आगे बढ़िए, शुभ परिणाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, ये मेरा विशेष आग्रह है।
चैनल पर नए हैं या आपका प्रथम आगमन है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो नए विषय को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।